नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सिंपली फाइनेंस विद अनिल। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में क्या अंतर है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग एसआईपी के बारे में जानते हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एसआईपी क्या है? एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर एक महीने एक फिक्स राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी या 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी। एसआईपी वेल्थ क्रिएट करता है। यह वर्किंग प्रोफेशनल, यंग इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म गोल वाले के लिए काफ़ी अच्छा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति जो 30 साल का है और वो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करता है, उसे लगभग 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। 20 साल के बाद उसका जो कॉर्पस है लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा। एसआईपी इसलिए कहा जाता है कि एसआईपी जो पैसा बनाता है, वहीं एसडब्ल्यूपी समझते हैं। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आपके म्यूचुअल फंड से हर एक महीने एक निश्चित राशि निकलती है। एसडब्ल्यूपी का पर्पस है रेगुलर इनकम देना। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई व्यक्ति जो रिटायर हो चुका है, रिटायरमेंट के टाइम में उसका म्यूचुअल फंड का पर्पस है वह 50 लाख रुपए का है। उसने एसडब्ल्यूपी सेट की है 25,000 रुपये पर मंथ की। तो इसका मतलब हुआ कि उसे हर एक महीने उसके अकाउंट में 25,000 रुपये आएंगे और बाकी जो पैसे बचे हुए हैं, जो फंड हैं, वो इन्वेस्ट होके एक रेगुलर ग्रोथ देगा। इसे ये कहा जाता है कि एसडब्ल्यूपी से पैसा निकल जाता है। अब एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के एक मेजर डिफरेंस समझते हैं। एसआईपी में पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जबकि एसडब्ल्यूपी में आप पैसा निकालते हैं। एसआईपी से वेल्थ क्रिएट होता है, एसडब्ल्यूपी से एक रेगुलर इनकम आता है। एसआईपी जो वर्किंग है, सैलरीड पर्सन, उसके लिए है। एसडब्ल्यूपी रिटायर्ड पर्सन के लिए है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव कराती है, वहीं पर एसडब्ल्यूपी वो आपको रेगुलर इनकम देती है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एसडब्ल्यूपी के लिए। मिस्टर सिंह हैं जो रिटायर हुए हैं और उनके पीएफ और ग्रेचुइटी फंड मिला के लगभग 60 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने इसका सारा पैसा एफडी में जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। तो एफडी से उन्हें 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। और अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं तो रियल रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। वहीं पर अगर मैंने इस पैसे को अगर कोई अच्छे कंजर्वेटिव फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं और साथ में एसडब्ल्यूपी 30,000 रुपये की लगाते हैं, तो उन्हें एक हर एक महीने एक कांस्टेंट रेगुलर इनकम में आता है और साथ में जो बैलेंस कॉर्पस है उसे भी बढ़ने का ग्रोथ मिलता है, उसे वह भी इन्वेस्ट होकर बढ़ती रहती है। इसके अलावा और फायदे हैं, जैसे टैक्स सेविंग के। एफडी के ब्याज पे टैक्स ज़्यादा लगता है, वहीं पर आपके डेब्ट फंड या हाइब्रिड फंड के ऊपर जो एसडब्ल्यूपी हैं उस पर टैक्स कम है। लिक्विडिटी एफडी पे अगर तोड़ते हैं तो उस पर ज़्यादा पैसे कटते हैं। वहीं पर अगर आप एसडब्ल्यूपी में जब चाहें जितना पैसा आप निकाल सकते हैं। यह महंगाई को मात देती है। एफडी का जो इंटरेस्ट रेट रिटर्न है वो 6 से 7% है। वहीं पर अच्छे जो हाइब्रिड फंड हैं या कंजर्वेटिव फंड है उसका रिटर्न लगभग 8 से 10% तक हो जाता है। लेकिन ध्यान में रहे, म्यूचुअल फंड का रिटर्न गारंटेड नहीं होता है। यह इसमें मार्केट रिस्क रहता है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड के दो स्ट्रॉन्ग टूल हैं। एसडब्ल्यूपी से वेल्थ से इनकम आता है, वहीं पर एसआईपी से वेल्थ क्रिएट होता है। अगर आप वर्किंग हैं तो एसआईपी कीजिए, अगर आप रिटायर हैं तो एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचें। आज के जो इन्वेस्टमेंट है कल की फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।